दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। और इसके अलावा कल मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो जानेंगे कि लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए या यहाँ से एग्जिट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ की लिस्टिंग कल के दिन ही होने वाली है और इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अब डिस्काउंट में जा चुका है, यानी कि 5 रुपये डिस्काउंट के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी पहले से इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यानी कि जिस तरह से इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा था तो आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं थी। और अब इसका प्रीमियम डिस्काउंट में जा चुका है, यानी कि प्रॉफिट के बजाय आईपीओ से नुकसान हो सकता है। आईपीओ में जो प्राइस है वो 561 रुपये है और अभी इसका प्रीमियम 5 रुपये डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि 556 रुपये के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। तो पर लॉट 130 रुपये या इससे ज़्यादा का नुकसान हो सकता है, यानी कि कल के दिन भी अगर मार्केट में बड़ी गिरावट रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग के साथ इसमें और बड़ी गिरावट हो सकती है। और इससे पहले आपने देखा भी कि कल के दिन जो 4 आईपीओ लिस्ट हुए उन चारों के ही लिस्टिंग बहुत अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिली और जिनका प्रीमियम पहले से लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लिस्टिंग के बाद उनमें बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। तो जिस तरह से यहाँ पर भी ये मंगल आईपीओ देखने को मिल रहा है तो इससे भी कुछ खास उम्मीद नहीं है। अभी से इसका प्रीमियम डिस्काउंट में है तो लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि यहाँ से और गिरावट देखने को मिल जाए, क्योंकि अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कोई यूनिक बिजनेस नहीं है। वैसे फाइनेंशियल वगैरह ठीक हैं, लेकिन कंपनी चाहे कैसी भी हो, जब मार्केट में दबाव रहता है तो हर शेयर में गिरावट देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो आईपीओ लिस्ट होने वाले होते हैं, यानी कि जिन आईपीओ की लिस्टिंग होती है, तो लिस्टिंग के बाद वहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि आपको नेगेटिव पैटर्न देखने को मिले कि आईपीओ से नुकसान होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। अब ये पूरी तरह से 100% कोई भी गारंटी नहीं है कि आईपीओ से प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, ये डिपेंड करता है कि कल के दिन मार्केट कैसा रहेगा। लेकिन जिस तरह से स्टार्टिंग से इसका प्रीमियम देखने को मिला है तो प्रॉफिट की उम्मीद तो नहीं लग रही है। अब अगर नुकसान होने वाला है तो नुकसान को जितना कम कर लिया जाए वो अच्छा है, यानी कि होल्ड करते हैं तो हो सकता है कि और बड़ा नुकसान हो जाए। तो ऐसे में लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे आपको अलॉटमेंट मिली है तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर लें। वैसे ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं भी बाई करना है सेल करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो आप में से किन किन लोगों को अलॉटमेंट मिली है और आप इसमें क्या करने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है विक्रान इंजीनियरिंग आईपीओ। ये आईपीओ 26 अगस्त को ओपन हुआ था और 29 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 97 है और आईपीओ में 148 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 772 करोड़ का है, जिसमें 721 करोड़ का फ्रेश इशू है और 51 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 2.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 0.43 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में 5.43 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 5.76 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 4.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 2.44 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन ही आईपीओ में 3,84,004 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे 1 में ही देखें तो आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बढ़िया डिमांड इसमें देखने को मिली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 13 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 148 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 1924 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 13-13.5% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम कुछ खास अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि जब भी मार्केट में दबाव रहता है तो प्रीमियम भी गिर जाते हैं और यही रीजन है कि इसका प्रीमियम भी पहले से डाउन है। तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट आईपीओ है एनलॉन हेल्थ केयर आईपीओ। ये भी 26 को ओपन हुआ है और ये भी 29 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 91 है और आईपीओ में 164 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 121.03 करोड़ का है, तो काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 1.69 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 0.91 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में 0.71 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 0.48 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 1.16 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। और रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 8.99 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन आईपीओ में 61,579 एप्लीकेशंस लगा है,
यानी कि डे वन में देखें तो ठीक ठाक डिमांड है, बहुत अच्छी डिमांड डे वन में नहीं है। यानी कि जिस तरह से छोटा आईपीओ देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मात्र 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 164 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 820 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 5-5.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। छोटा आईपीओ है, इसके बावजूद भी देखें तो आईपीओ में पहले दिन बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं है, सिर्फ रिटेलर्स की ओर से ही अच्छी डिमांड है। अभी जिस तरह से मार्केट आपको काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिल रहा है, कभी टैरिफ की खबर आती है तो मार्केट सडन आपको गिरते हुए देखने को मिलता है, कभी मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो मार्केट में आपको तेज़ी भी देखने को मिल जाती है। तो आपको इस तरह के आईपीओज में अप्लाई करने से बचना चाहिए जिनकी कि ग्रे मार्केट में डिमांड आपको कम देखने को मिल रही है। तो पहले जो मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ था उसका प्रीमियम लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आज उसका प्रीमियम डिस्काउंट में जाते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर लें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है अमंता हेल्थ केयर आईपीओ। यह आईपीओ 1 सितंबर से ओपन होने वाला है और 3 सितंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 126 है और आईपीओ में 119 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 126 करोड़ का है, तो ये भी बहुत छोटा आईपीओ रहने वाला है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 22 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 119 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 2618 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 17-17.5% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो इससे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।